सुप्रीम कोर्ट जनता से अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जिस देश में लाखों नारियों ने जौहर कर दिया है, उस औरंगजेब की मस्जिद पे औरंगजेब पे सवाल नहीं उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को किस पे जवाब उठाना चाहिए कि जो याचिका लगाने आया है कि औरंगजेब की मस्जिद वहां पे है, सुप्रीम कोर्ट को उसको भेजना चाहिए यार वापस। पत्रकार महोदय, औरंगजेब की मस्जिद कैसे रह सकती है भारत में? औरंगजेब इन्वेटर था पत्रकार महोदय, देश से कोई लेना देना ही नहीं था उसका। 46,000 हिंदुओं का जिसने एक चक्कू से गर्दन काट दी हो, मार दिया हो, यार उस औरंगजेब के बारे में जिक्र नहीं हो रहा, मस्जिद के बारे में जिक्र नहीं हो रहा, मस्जिद के बारे में जिक्र हो रहा है। यार मेरे समझ नहीं आ रही कौन सा न्याय तंत्र चल रहा है यार पत्रकार महोदय। और रही बात भाई मुद्दे की, आप मुद्दे पे भी अगर आ रहे हो तो पत्रकार महोदय, जब केस लोअर कोर्ट्स में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाओ। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मान्यता, एएसआई सर्वे के लिए बोल दिया, तो आपने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी। मेरे समझ ये नहीं आ रहा भाई आप चाहते क्या हो, आप क्यों देश की भावनाओं के साथ खेल रहे हो? और मैं ये कह रहा हूं पत्रकार महोदय, लाखों बलिदान हो गए अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए। 75 साल से राम मंदिर नहीं बना, 500 साल से संघर्ष चल रहा है, कोई सरकारें नहीं थी, ना बीजेपी थी, ना जनसंघ था, ना कांग्रेस थी, ना वीएचपी था, ना बजरंग दल था, कुछ नहीं था। राजतंत्र हुआ करते, उससे पहले की बात है पत्रकार महोदय, जब एम्पायर्स हुआ करते। जो ये मौलाना है, जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंतजामिया कमेटी है, उसे वहां जाना चाहिए ना एएसआई के पास कि भाई मुझे रिपोर्ट कार्ड दो सर्वे करके कि यहाँ मेरी मस्जिद थी और मैं इसको फिर कोर्ट में लेके जाऊंगा प्रूव करने के लिए। ये तो इनका काम था, ये उल्टा काम कर रहे हैं, ये अपना पक्ष खुद कमजोर कर रहे हैं। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, भारतीय पुरातात्विक विभाग की एस्टेब्लिशमेंट 1861 में हुई थी। तो ये ना बीजेपी ने करवाई थी, ना ये आरएसएस ने करवाई थी, ना ये टीएमसी ने करवाई थी, और ना ही ये राहुल गांधी जी ने करवाई थी, ना ये मोदी ने करवाई थी। ये एक वैज्ञानिक संस्था है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, जो वैज्ञानिक जो शोध करती है, जो कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब एएसआई सर्वे हो रहा है, 30 वैज्ञानिक अपने उपकरणों के साथ वहां चेक करने गए हैं कि भाई यहाँ क्या था क्या नहीं था, भाई वैज्ञानिक शोध पे क्यों रोक लगवा दी? एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, बीजेपी का एजेंडा 500 साल पहले एजेंडा चल रहा था बीजेपी का, राम मंदिर। 498 साल पहले जब राम मंदिर टूटा तो वहां एजेंडा चल रहा है बीजेपी का। लाखों लाख बलिदान कर गए, उल्टी बात कर रहे हो यार। 500 साल पुराने पत्रकार महोदय, इस देश में पहले एम्पायर्स हुआ करते, एम्पायर्स पूरे संसार में, जिसके एम्परर हुआ करते, उसके बाद किंगडम्स बने, फिर किंग्स होते थे, और अब कंट्री बनी है। तो पत्रकार महोदय, ये जब की बात है, राजतंत्र के टाइम की, या आज की बात ही ना है। में हो तो अगर सर्वे में मस्जिद निकल आई तो फिर क्या आप उन्हें देने के लिए तैयार हो जाएंगे? कैसे मस्जिद निकल आएगी पत्रकार महोदय? शंकराचार्य को भूल गए क्या आप? शंकराचार्य जी का इतिहास भूल गए? कैसे मस्जिद निकल जाएगी यार? वो तो शंकराचार्य, तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं अब की बात कर लो। औरंगजेब के इतिहासकार साकी मुस्ताद खान, उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है माजिर आलमगिरी, उसके प्रमाण ले लो। वो तो हमारा बना था भाई हिस्टोरियन, वो तो औरंगजेब का हिस्टोरियन था, जिसने ये लिखा कि बनारस काशी विश्वनाथ में जब वो मंदिर तोड़ा गया तो 2 महीने बाद औरंगजेब को ये संदेश भिजवाया गया कि बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया है। ये रे प्रमाण, वो प्रमाण ले लो। और शंकराचार्य जी के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ, आप मेरे को बताओ? है जवाब? कौन बताएगा? इतिहास बताएगा, जो इतिहासीन वामपंथी इतिहासकारों ने नहीं पढ़ाया। और मैं सवाल करता हूं, क्यों नहीं पढ़ाया पत्रकार महोदय? शंकराचार्य जी के बारे में आप जानकारी क्यों नहीं रखते? ये किसकी कमजोरी है, किसका खोट है? वामपंथी इतिहासकारों ने ईसा पूर्व के जितने भी हिस्टोरियंस थे वो सबके सब डिस्टॉर्टेड है पत्रकार महोदय। 573 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था शंकराचार्य जी का। 12 वर्ष की उम्र में काशी विश्वनाथ मंदिर में जल अभिषेक किया था विश्वनाथ महाराज का। विश्वेश्वर महाराज को भी तुम्हारे प्रमाण की जरूरत है क्या? सुप्रीम कोर्ट प्रमाण देगा कि वहां आदि विश्वनाथ का मंदिर था या नहीं था? शंकराचार्य जी ने कमंडल में गंगा जल लेके जल अभिषेक किया था 2673, ये आपका युधिष्ठिर संवत के टाइम पे। भाई यार, जब भी काशी विश्वनाथ की बात आती तो अहिल्याबाई होलकर की बात जरूर आती कि उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो उन्होंने तो वहाँ मस्जिद नहीं तोड़वाई। आप क्या उनसे बड़े हिंदू है क्या? यार पत्रकार महोदय, देवी अहिल्याबाई का दिलों से सम्मान है और आजीवन रहेगा सम्मान देवी अहिल्याबाई का। लेकिन मेरे को आप एक बात बताओ, अहिल्याबाई ने नहीं तोड़वाई, अहिल्याबाई ने तोड़वाई। बहुत सारे मौलाना भी यही बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अहिल्याबाई के टाइम पे किसी राजा की जबान नहीं निकलती थी मुसलमानों के सामने। पता है क्या बोला था राजाओं ने? जब उन्हें बोला था कि आदि विश्वनाथ जी का मंदिर बनवा दो वहां पे बनना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं बोला हम मुसलमानों का कोप नहीं झेल पाएंगे। जब जाके अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाया वहां पे,
और रास्ता दिया वाला अहिल्या बाई के टाइम नहीं करा था, अहिल्या बाई के टाइम उन्होंने दे दिया था, उन्होंने दे दिया था। अरे तो भाई अहिल्या बाई का टाइम कैसा था? बर्बरता थी, तलवारें चलती थी, चाकू छुरियां चलती थी, गर्दन अलग कर देते थे धड़ से। उस टाइम अहिल्या बाई, देवी अहिल्या बाई ने मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कर दी। वो कम बड़ी बात थी क्या? बात करते हैं अहिल्या बाई होलकर, अहिल्या बाई होलकर, देवी अहिल्या बाई होलकर का दिलो दिल सम्मान है भाई, जिन्होंने इतना कर दिया ना, तो तुमसे तो इतना भी ना हो रहा था। भाई एक आखिरी सवाल जो मुस्लिम पक्ष उठा रहा है कि ये इलेक्शन के टाइम ही मुद्दे उठाए जाते हैं। इलेक्शन के टाइम मुद्दे उठाए जाते हैं, तो हमने क्यों ना उठा लिया इलेक्शन में? मैं नहीं कह रहा हूं पत्रकार महोदय, हमने क्यों ना उठा लिया मुद्दा इलेक्शन में? सरकार इलेक्शन के 75 साल से नहीं हो रहे। ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ज्ञानवापी, ये मुद्दा सन 47 में उठना चाहिए था कि नहीं उठना चाहिए था आजादी के बाद? बात करते हैं भगत के मंदिर जाएगा, कृष्ण का मंदिर जाएंगे। अभी अभी हरिद्वार पे शिवरात्रि मनाने सारे नेता पहुंचे हुए थे, हर पार्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। पूरे देश में हिंदुओं को भी एक बात बोलना चाहता हूं और मुसलमानों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। पत्रकार महोदय, हिंदुओं को ये बात बोलना चाहता हूं कि जहां नंदी महाराज का मुंह होता है वहां मंदिर ये होगा और कोई कुछ नहीं हो सकता वहां पे। पहली बात तो ये, और सबसे बड़ी बात, ये नंदी की लड़ाई है तो नंदी शिव के नंदियों का क्या हाल हो रहा है देश के अंदर, वो तो देख लो हिंदुओं। पहले साक्षात नंदी जो विराजमान थे खेतों में, वो क्यों भगा दिए खेतों से? पहले उस नंदी का भी संज्ञान लो। और उसके बाद सुनो मेरी बात, और मैं उसके बाद मुसलमानों से ये बात बोलना चाहता हूं। पत्रकार महोदय, पूरे संसार में, भारत छोड़ दो, पूरे संसार के अंदर संस्कृत का नाम नहीं है किसी भी मस्जिद के आगे। आप लोग कहते हो इस्लाम पहले आया। अगर इस्लाम पहले आया तो फिर संस्कृत का नाम क्यों है? हम लोग कहते हैं ऋग्वेद पहले आया, तो ऋग्वेद में संस्कृत शब्दावली है और संस्कृत शब्दावली इसके अंदर है, तो ऋग्वेद पहले आया ना। या तो आपके प्रमाण झूठे हैं या हम झूठे हैं। अगर हम झूठे हैं तो नाम कैसे ज्ञानवापी पड़ गया? और अगर आप सच्चे हो तो ज्ञानवापी नाम फिर अरबी का क्यों नहीं था? भारत में भी अगर आप देखो तो हर मस्जिद के आगे आप कौन सी मस्जिद का देखो, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद, साउथ में नूरी मस्जिद, कौन सी मस्जिद का नाम है जो संस्कृत पे है? हर मस्जिद का नाम या तो कोई मुस्लिम आक्रांता के नाम पे है, कोई बादशाह होगा जो मुस्लिम बादशाह होगा उसके नाम पे है, या कोई इस्लामिया के नाम पे है, और किसी नाम पे नहीं है। षड्यंत्र है पूरा पत्रकार महोदय। और अब एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी, आप उसके अंदर देख लेना, बाकी सच। पूरा षड्यंत्र, कोरा षड्यंत्र हो रहा पत्रकार महोदय। मैं जनता से इतनी सी बात बोलना चाहता हूं, सिर्फ मथुरा, काशी और अयोध्या, क्या इन्हीं 3 जगह पे मस्जिद बनानी थी, वो भी सटा के? पूरे विश्व, पूरे भारत में इतनी बड़ी भूमि 70% बताते हैं औरंगजेब के टाइम पे 70% भारत औरंगजेब ने कब्जा लिया था। क्या औरंगजेब को कहीं और धरती नहीं मिली मस्जिद बनाने के लिए? उसने जड़ में मस्जिद बना दी। कौन सा केंद्र था? हमें तो नहीं बताओ, अयोध्या, मथुरा और काशी के अंदर कौन सा सैनिक केंद्र था, या कौन सा आर्थिक राजधानी थी? वो कौन सी थी, क्या थी वो? ना तो वो कैपिटल थी, ना वहां कोई सैनिक छावनी थी या सैनिक केंद्र था, क्या था वहां पे? कुछ नहीं था, तो कैसे बना दिया? वहां पूरी जमीन पड़ी है, और उस टाइम तो जनसंख्या भी कम थी, बना लेते पूरे हिंदुस्तान में, बतेरी जमीन थी। लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्हें हिंदुस्तान की छाती पे जूता रखना था, हिंदुस्तान की आत्मा को ठेस पहुंचानी थी। षड्यंत्र ये था, आत्मा पे वार करना था उन्हें। सच्चाई बोलो अपने मुंह से, जो हम हमेशा बयान करते हैं। एक बात और हर्ष भाई, जो 1991 में इंडियन वर्शिप एक्ट बना, क्या इसका सर्वे 91 में? हाँ, क्या 91? क्या ये सर्वे उसका उल्लंघन नहीं करता है? क्यों उल्लंघन करेगा भाई? क्यों उल्लंघन करेगा? वो कह रहा है जैसी थी वैसी यथास्थिति बनी रहने देनी चाहिए। जैसी यथास्थिति थी। यथास्थिति क्या होती है? यथास्थिति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएगा क्या थी यथास्थिति थी। यथास्थिति होती है कि जहां आपने पहले, मान लो जो जैसा था, उन्होंने ये इसमें यही लिखा हुआ है ना कि जो जैसा था वैसे रहने दिया जाए। भाई मेरा घर के ऊपर कोई और अपना घर बना लेगा तो मैं मेरा घर था ना, पहले तो जमीन पे मैं बना था ना भाई। वहां पे त्रिशूल मिल रहा है, दीवारों के अंदर अंकित है, त्रिशूल के अक्ष मिल रहे हैं, गणेश के अक्ष मिल रहे हैं, आपका इसका कमल का फूल वहां अंकित है। और क्या प्रमाण चाहिए पत्रकार महोदय? आप ऊपर से सीमेंट लगा दोगे, पागल बना रहे हो क्या जनता को? फुहारा था, ये था, फलाना था, ढिंगड़ा था। अरे कमाल कर रहे हो यार। आप अपना, पहली बात तो आप अपना इतिहास बदलो। पहले तो इतिहास में जो इन्होंने निर्धारित किया, जो ईसा पूर्व का इतिहास ही इनका गलत है। शंकराचार्य के इतिहास में जल अभिषेक किसने कर दिया वहां जाके? फिर अगर वहां पे मंदिर नहीं था तो ईसा पूर्व का इतिहास सही नहीं है। भारत को सही इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं चलेगी।
जिससे आप पॉलिटिकल वोट बैंक बना रहे हो, वो हिस्ट्री नहीं चलेगी भारत के अंदर। भारत को इतिहास के गहन शोध की आवश्यकता है। जो शोध ये कहता है, ये उल्टी सीधी कहानियां बना रखी हैं। ऐ नुका जी, वो प्रेमी था, वो कौन सा था, शाहजहां, ने बोला शाहजहां मुमताज में के मैं पागल हो गया था, मरा था, वो पागल हो गया था, ये था वो था। ऑथेंटिक हिस्ट्री बताती है कि 10 दिन के अंदर उसकी छोटी बहन से, मुमताज की छोटी बहन से विवाह कर लिया था शाहजहां ने, विद इन 10 days ऑफ मुमताज डेथ। क्या बात कर रहे हो पत्रकार? कौन सा सोफिस्टिकेटेड, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, क्या था इनके पास पत्रकार महोदय? अपने चाचा, मामा, देवर, इनकी लड़कियों से शादियां किया करते। रेड लाइट जब पहले वहां आए ना करते एक जगह पे, उससे पहले वहां रेड लाइट एरिया बना दिया करते। ये सोफिस्टिकेटेड कौन थी? पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। मैं आपको एक और मुद्दा बता देता हूं। औरंगजेब जब दक्कन जा रहा था पत्रकार महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दक्कन जाते टाइम जब उसके सिपाहियों को प्यास लगी और पीने के लिए पानी नहीं मिला, ऊंट की गर्दन काट के खून पी लिया था। ये सोफिस्टिकेटेड थे तुम? बन रहे हैं अंग्रेज। मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा विज्ञान है, कौन सा न्याय है, कौन सी सरकारें हैं। औरंगजेब को प्रमाणित कर रहे हो, शाहजहां को प्रमाणित कर रहे हो। तो आपके हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए ऐसे मुद्दों का? जैसे भारत एक सेक्युलर देश है, तो क्या ऐसे मुद्दों को इतना बढ़ाना चढ़ाना चाहिए? पत्रकार महोदय, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहिए। हम इस बात में सहमत हैं। आज होना चाहिए। 47 में हम नहीं थे। 47 में हमने डंके की चोट पे, आज 47 में जब पाकिस्तान बना इस्लामिक राष्ट्र, तो हम हिंदू राष्ट्र बन सकते थे ना। हमने बाई चॉइस चुना था ना सेक्युलर। हमने जब बाई चॉइस सेक्युलर चुना है, जब हम उस टाइम पे ये चुन सकते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, तो भाई कोई भाई का लाल रोक सका था? जब नहीं बता मेरे आप, किसी की मां के दूध में इतनी वो थी कि भारत ने हिंदू राष्ट्र बनाना रोक सकता था। लेकिन हमने बाई चॉइस ये चुना कि हम सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मत करो इतना। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि मत करो हमें उस इतना मजबूर। हम एक सहनशील कौम है, तुम्हारी तरह नहीं है कि जरूरत के हिसाब से जहां जरूरत लगे वहां शरिया चलेगा, जहां जरूरत लगे वहां संविधान चलेगा। हम अपनी भागवत के अनुसार चलते हैं पत्रकार महोदय, हम अपनी रामायण के हिसाब से चलते हैं, या फिर हम कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का शरण लेते हैं। दुबई में बना लोगे आप? तोड़ दो ना कोई, तुम्हारे बस ये दो। मक्का मदीना में कर लोगे तुम? कर सकता है कोई केस? वेटिकन में कोई केस कर सकता है? यहाँ केस चल रहे हैं 75 साल से, केस हो रहे हैं यहाँ, ये होगा फलाना होगा। ये केस की बात है, ये केस है। जो जिस देश की आत्मा जिसमें बसती हो, देवाधिदेव महादेव करोड़ों कावड़िए लेके आए हैं अभी महादेव से जल। कौन से महादेव? किस क्या मुंह दिखाओगे तुम ऊपर जाके? श्री कृष्ण। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बाद मथुरा को भी आजाद करवाएंगे, और उसके बाद कश्मीर जो शैव धर्म का, जिसमें वहां पे पूरा था, जितने मंदिर वहां तोड़े गए हैं, अध्यात्म की नगरी थी पूरी की पूरी कश्मीर, और उसके बाद वहां सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाएंगे। अभी तो ये दूसरा है, इसके बाद मथुरा और उसके बाद कश्मीर। जय श्री राम, हर हर महादेव।